Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired, I'm running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. अपना हेलमेट पहन के मैं स्कूटर पर बैठी और मॉम ने मुझे कुछ पेपर बैग्स दिए। माफ करना कि डिलीवरी बॉय रखने के हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, बस कुछ दिन की बात और है। अरे फिक्र मत करो मॉम, मैं कर लूंगी। पर मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं दोनों कर सकती हूँ। ठीक है, पर याद रखना हमेशा साइड की लेन में रहना। और हर क्रॉसिंग पे रुक के देखना है कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। मॉम मुझे पता है ये। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय। शहर की गलियों से होते हुए जब मैं सिटी सेंटर पहुँची तो मैं एक कपड़ों की दुकान के सामने रुकी। खिड़की पर लगी इस लाल ड्रेस को मैं कितने दिनों से देख रही थी। शुक्र है कि अब तक ये यहीं पर थी। मेरा इंतजार करना, ओके? तुम्हारे लिए पैसे बचा रही हूँ, मॉम पर बहुत अच्छी लगोगी तुम। और मैं फिर चल पड़ी अपने रास्ते। जीपीएस से रास्ता देखकर पहुंची मैं एक बड़े से बंगले के सामने। स्कूटर पार्क करके मैंने बेल बजाई और मैं हैरान हो गई देख के कि दरवाजा खोला डेना ने, मेरी जानी दुश्मन। पिछले साल स्कूल प्ले में मुझे लीड रोल मिला था उसकी जगह। उसी दिन उसका मुंह सड़ गया, तब से मुझ पर गुस्सा निकाल रही है वो। हाय, तुमने चिकन मंगाया था? डेना ने आराम से मेरे हाथ से बैग्स लिए और फिर उन्हें साइड में फेंक दिया। तो अफवाहें सही हैं। तुम एक गरीब सी डिलीवरी लड़की हो जो शहर भर में तेल वाला चिकन बेचती है, तभी तुम्हारे कपड़े देख के लगता है जैसे कचरे से निकाले हो। स्मेल भी वैसी आती है। इसके हुए $20। ये रहे $500, छुट्टे रख लो, मैं जानती हूँ तुम्हें इसकी जरूरत है। गड्डी में से मैंने $20 निकाले और बाकी नीचे रख दिए। इतनी मजबूरी भी नहीं है कि तुमसे लूं। और वैसे तुम्हें फ्राइड चिकन नहीं खाना चाहिए, अगली बार कहीं से सलाद मंगाना। खैर मुझे जाना है, बाय। इससे पहले कि वो जवाब दे मैं स्कूटर में बैठी और निकल गई। डैड की बायोटेक कंपनी की दीवार से टेक लगाकर मैं खड़ा था, जहां अभी जर्नलिस्ट्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ लगी है। स्टेज पर मेरा सौतेला भाई एस बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ा था। फिर उसने एक जर्नलिस्ट को सवाल पूछने के लिए इशारा किया। 3 महीने में आप देश के सबसे यंगेस्ट सीईओ बनने वाले हैं, 18 की उम्र में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट। आपकी कंपनी थोड़ी मुश्किल में लग रही है। काफी समय से कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। क्या आप बाकी कंपनियों से कम्पीट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं और मुझे अपनी टीम की काबिलियत पर पूरा यकीन है। वो हमें टॉप पर जरूर रखेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। प्लीज बुफे का आनंद लीजिए। जर्नलिस्ट्स के जाने के बाद इसके चेहरे पर से मुस्कान भी चली गई। मैंने देखा कि वो डैड की तरफ जा रहा है और उनकी बातें सुनकर मैंने दूर रहना सही समझा। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ बेटा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस बार हमें कुछ नया चाहिए होगा और जल्द ही। घबराओ मत डैड, मैं संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमें एक बड़ी रिसर्च करनी होगी जिसमें तुम एक्सपर्ट नहीं हो। तुम्हारा भाई है। इसको शायद ये पसंद नहीं आया। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, आप जानते हो। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए डैड। डैड ने उसकी पीठ थपथपाई और मैं वहाँ से चला गया। मेरा सौतेला भाई एक अकड़ू इंसान था जो चाहता था कि मैं परछाई में रहूं ताकि डैड की कंपनी का चेहरा वो बने। दिखने में वो भले ही ज्यादा अच्छा दिखता हो, पर अक्ल मेरे पास है और मैं एक बहुत ही अच्छी चीज पर काम कर रहा हूँ जिसे मैं डैड को बहुत जल्द ही दिखाने वाला हूँ।
अपनी डेस्क पे बैठ के मैं टाइपिंग पर फोकस करना चाह रही थी, पर ये तो होने से रहा। मेरी BFF क्लोवर मेरे सामने बैठ के जोर जोर से चिप्स खा रही थी। दीना एक नंबर की चुड़ैल है, उसे लगता है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। उसकी शक्ल देखिए, मेंढक जैसी। कल मिलने तो स्कूल में, हड्डी पसली एक कर दूंगी उसकी मैं। नहीं ऐसा मत करो क्लोवर, वो इस लायक है ही नहीं, भूल जाओ उसको। ठीक है तुम कहती हो तो। अच्छा तुम्हारी स्टोरी पूरी हो गई, इसके पैसे मिलेंगे ना तुम्हें? हाँ, बस इस महीने के बिल भरने लायक ही मिलेंगे। 2 दिन के अंदर मुझे सबमिट करना है, पर मैं घबरा रही हूँ क्योंकि मुझे राइटर्स ब्लॉक हो गया। पर क्लोवर मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो तो खिड़की से बाहर ताड़ने में बिजी थी। ओह वाओ, जल्दी से खिड़की पे आओ, देखो तो कौन आया है। जी एस, सच में? क्लोवर और मैं तो जैसे सामने का नजारा देखकर लार ही टपका रहे थे। वो था एस, मेरा हैंडसम नेबर। पूल से निकलते वक्त उसकी परफेक्ट एब्स से पानी टपक रहा था। गॉश, कितना अमेजिंग है वो। कितना हैंडसम है। लव स्टोरीज के लिए तो ये परफेक्ट हीरो है। हैंडसम, स्मार्ट और इतना चार्मिंग। कितनी लकी हो तुम, पड़ोस में रहती हो। मुझे जलन हो रही है। पर तभी उसका भाई डोमिनिक पूल साइड पर आया और हमारे नजारे के आड़े आ गया। डोमिनिक सारा मजा बिगाड़ रहा है। एक गलत वाले भाई के साथ दोस्ती क्यों करी तुमने? हॉट वाले से करनी थी ना। कम ऑन, अच्छा है डॉम। कभी तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो भी मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड जो तुमसे प्यार करता है। क्या? इयो, नहीं, डॉम तो मेरे भाई जैसा है। मतलब ठीक है, भाई नहीं है, मेरा दोस्त ही है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में वैसा नहीं सोचते। कहती हो तो मान लेती हूँ। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया वो तुम्हारा नाम कैसे लेता है। एक ही तरीका है मेरा नाम कहने का। नहीं, वो कहता है सेदी, जैसे सेक्सी तरीके से खींच रहा हो। ऐसे फालतू ख्याल कहाँ से आते हैं तुम्हें? देखो, वैसे भी एस हम दोनों में से एक का हो सकता है, तो तुम भोंदू को लो। तभी डोमिनिक ने हमारी तरफ देखा। उसे पता लग गया कि क्लोवर और मैं यहाँ देख रहे थे। अचानक शैतानी सी मुस्कान लेकर उसने एस से कुछ कहा। हे भगवान, क्या कर रहा है वो? रुको, क्या वो एस को बता रहा है कि हम उसे देख रहे थे? और तभी एस ने हमें देखा और हंसने लगा। घबरा के क्लोवर और मैं नीचे बैठ गए। नालायक ने हमारी पोल खोल दी। कहा था ना, गलत भाई से दोस्ती कर ली। नालायक कहीं का। डैड की लैब में काम करते हुए इस बार मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे यकीन था कि इस बार मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर जाएगा, पर कुछ ही सेकंड्स में मेरा काम रुक गया जब एस ऐसे चलते हुए आया जैसे ये उसी की जगह हो। पता था यहीं मिलोगे तुम। अरे तुमने डू नॉट डिस्टर्ब साइन मिस कर दिया क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पार्टी में होना चाहिए ना। वेल, एक बड़ा और बेहतर भाई जिसे किसी दिन डैड इस कंपनी को चलाने का जिम्मा देंगे होने के नाते मैंने सोचा कि कभी कभी आके नजर भी रख लेनी चाहिए। उसे इग्नोर करके मैं काम करता रहा, लेकिन वो तो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो लैब को छोड़कर स्कूल में टाइम बिताता। तुम्हारे आइडियाज काम नहीं कर रहे हैं, मुझे काबिल साइंटिस्ट को हायर करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मान रहा, मुझे पता है कि जल्दी कुछ होगा। वेल, मैं सांस नहीं रोक रहा। और ये कहकर वो चला गया। दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। मैंने जाके जोर से दरवाजा बंद किया। काश मेरा आइडिया काम कर जाए, तब उसे पता चलेगा कि कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ। आज तो अपनी स्टोरी खत्म करके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। आज बहुत शांति थी। मैंने लकी सॉक्स भी पहने थे। मैंने अपना फेवरेट बनाना पिज्जा भी ऑर्डर किया था। मैं उसे खाने ही वाली थी कि अचानक मेरी बिल्ली ने कूदकर उसे मुझसे छीन लिया। हे, वापस करो उसे, लालची बिल्ली। तुम्हारा खाना बोल में रखा है, ये मेरा है। मैं मियाओली साइरस के पीछे भागी। कमरे में हर चीज गिरती जा रही थी। ये आखिरी पीस है, मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। आखिरकार मैंने आगे कूद के उसे पकड़ लिया। मैं उससे अपना स्लाइस छीनने ही वाली थी कि अचानक खिड़की से उड़ता हुआ आया एक टॉयलेट पेपर रोल और मेरे सर से टकरा गया। चढ़कर मैंने ऊपर देखा तो डोमिनिक खिड़की से अंदर आ रहा था। बेचारी बिल्ली को आराम से खाने दो ना। मियाओली साइरस के डैड नहीं हो तुम। ठीक है मियाओली, ये लो, खा लो, अब तो खुश हो। अरे ये छोटा सा पिज्जा ही तो है, और वो भी घटिया केले वाला पिज्जा। मेरा पसंदीदा पिज्जा है ये, तुम तो जानते हो। और वैसे भी तुमने कल जो किया उससे मैं अब भी नाराज हूँ। क्लोवर और मुझे इसके सामने शर्मिंदा क्यों किया? वो तो हमें एकदम कद्दू समझ रहा होगा। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो मरती हैं उस पर। फिर वो मेरे बेड पर बैठ गया, अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाला और कुछ काम करने लगा। उम्मीद है तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। हमेशा कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च करते रहते हो, ऐसे हाई स्कूल में फेल हो जाओगे। ये रिसर्च ज्यादा जरूरी है, मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड तुम दोनों से प्यार करते हैं।
कभी कभी मुझे ऐसा नहीं लगता, और एस को तो पक्का लगता है कि वो मुझसे बेहतर है क्योंकि उसकी माँ अमीर है और मेरी माँ गरीब। पता है कि वो स्मार्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं डैड की कंपनी अच्छे से चला सकता हूँ। मुझे बस उन्हें ये दिखाना होगा। सिडी बेड पे मेरे बाजू में लेट गई और ऊपर देखते हुए अपने ख्यालों में खो गई। अच्छा, तुम्हारी रोमांस की स्टोरी पूरी हुई? थोड़े सीन्स और लिखने हैं, लेकिन दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ही ज्यादा अकड़ू बन रहा है। हाँ, रहा है। मैंने मान लिया है कि मेरा दिमाग एक लड़का है। हैरानी की बात है कि तुम्हारी जैसी फेमिनिस्ट ने अपने दिमाग को लड़का माना। हाँ, क्योंकि वो जिद्दी है, अकड़ू है और कभी कभी ना बहुत ही फालतू आइडियाज देता है, तो हाँ, लड़का ही है। फिर सेडी ने क्लिप निकाल कर अपने बाल झटकाए और मैं देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद तुम्हें किसी को डेट करने की जरूरत है, तजुर्बे से अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। क्यों डेट करूं जब कभी न कभी ब्रेकअप ही हो जाएगा? कुछ भी हमेशा नहीं रहता बुद्धू, तो नो थैंक्स। रोमांस लिखने वाली ऐसी बातें करेगी, सोचा नहीं था। परफेक्ट लव स्टोरी सिर्फ कहानियों में होती हैं, विश्वास करो। अच्छा ठीक है, तो किसी को डेट करने का नाटक ही कर लो। रोल प्ले करने से भी कभी कभी अच्छे आइडियाज आ जाते हैं। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन नकली डेटिंग कौन करेगा मेरे साथ? मैं वैसे बड़ा बिजी रहता हूँ, पर एक दोस्त के लिए तो समय निकाल ही सकता हूँ ना। क्या तुम्हें मैं सीरियसली एक सेकंड के लिए भी डेट नहीं कर पाऊंगी? ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें गलत साबित कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे? सीडी ने मेरे मुंह पे तकिया दे मारा। ये और ये मिलेगा। हम दोनों हंस पड़े और हंसते हंसते पिलो फाइट करने लगे। अगले दिन स्कूल में जब आखिरी घंटी बजी तो मैं जल्दी से निकली। मॉम की डिलीवरीज के लिए देरी हो रही थी। मैं तेजी से भाग रही थी कि अचानक किसी से जोर से टकरा पड़ी और मेरी सारी किताबें नीचे गिर गईं। ऊपर देखा तो वो थी डेना। ओप्स, सॉरी, देखा नहीं। मैं अपना सामान उठाने लगी कि तभी डेना की चमचियों ने मुझे पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं हनी। फिर डेना ने मेरा बैग छीना और मेरा लैपटॉप निकाल लिया। अच्छा लैपटॉप है, ये कहाँ से चुरा के लाई हो? क्या ये मेरा है? छुओ मत इसे। मैंने डेना की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, पर उसकी चमची ने मुझे कस के पकड़ा हुआ था। हम हमेशा से सोचते थे कि तुम्हारे जैसी गरीब लड़की इस बड़े से स्कूल में कैसे आ गई। स्कॉलरशिप नाम की एक चीज होती है, शायद सिर्फ अक्लमंद लोग ही जानते हैं। ओहो, एटीट्यूड तो देखो, तुम यहाँ की नहीं हो डिलीवरी गर्ल। ये कह के डेना ने लैपटॉप जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वो तुरंत ही टूट गया। नहीं! डेना की चमचियों ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं निराश होकर लैपटॉप के सामने बैठ गई। नहीं 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 नहीं, मेरे पास मेरी स्टोरी का बैकअप नहीं है। मैंने देखा कि छोटी सी भीड़ जमा हो गई है, पर अचानक चुप्पी छा गई और लोग किसी के लिए रास्ता बनाने लगे। वो मार्को थी, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। सर से पांव तक एकदम परफेक्ट थी वो, लेकिन अभी उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा था। क्या हो रहा है यहाँ? डेना और उसकी चमचियाँ अचानक घबरा गईं। मार्को, हमने कुछ नहीं किया, वो तो जानबूझ के हमसे टकरा गई थी। हम तो बस उसे सबक सिखा रहे थे, कसम से इसे जरूरत है। एक दिन बड़ी बदतमीजी करी थी इसने। मार्को डेना की तरफ मुड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। अगर उसे दोबारा छुआ तो तुम्हें पछतावा होगा, समझ गयी? दोनों लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से भाग गईं। मार्को ने मेरा बैग उठाया और मुझे दिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नया लैपटॉप दिला दूंगी। अपने आंसू रोकते हुए मैंने सर हिलाया। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। गलती है मेरी, वो मेरी दोस्त है। नहीं सच में, और तुम उनकी जैसी नहीं हो। ठीक है, पर अगर मन बदलो तो मुझे बताना। हल्का सा मुस्कुराकर मैंने हाँ में सर हिलाया और मार्को चली गई। अमीर, पॉपुलर, सुंदर और अच्छी भी। काश मैं तुम्हारी जैसी हो पाती। बाद में उस रात बिस्तर पर बैठे हुए मैं फोन पर टाइम पास कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं हैरान हो गई देख के कि डोमिनिक के घर का बटलर एक पैकेज लिए खड़ा था। मैं फटाक से अपने रूम में भागी और एक निंजा की तरह पैकेज खोलने में लग गई। उसके अंदर था एक बहुत ही अच्छा सा लैपटॉप जो हीरो की तरह चमक रहा था। मैंने सुना कि स्कूल में क्या हुआ। आज देर रात तक लैब में काम करना है, इसीलिए मिलने नहीं आ पाया। लेकिन अपनी स्टोरी की डेडलाइन मत मिस करना। और हाँ, कीबोर्ड पर थूक मत गिराना। डॉम, ओह माय गॉड, मन कर रहा है तुम्हें किस कर लूं डॉम। मुझे स्टोरी शुरुआत से लिखनी पड़ेगी, पर अब मुझ में जोश आ गया था। रात भर मैं तड़ातड़ टाइप करती रही और सुबह तक स्टोरी पूरी कर ली। उसके बाद पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, लेकिन जब आंखें खुली तो देखा किसी की शक्ल मेरे बहुत पास थी। मैं घबरा कर उठ पड़ी और चेयर से नीचे गिर गई। डॉम, तुमने तो डरा के मुझे लगभग मार ही डाला। सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि तुम सांस तो ले रही हो। बड़ी शांति से सोती हो तुम। अपनी स्टोरी सबमिट कर दी क्या? नहीं, एक बार बस चेक करना है। मैं कर दूं तुम्हारे लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉम काम पे लग गया, लेकिन फिर उसने अजीब सी शक्ल बनाई। प्रिंसेस वॉक वॉक, ये तुम्हारा पेन नेम है? हाँ, ये क्यूट है ना?
मुर्गी बोलती ना ऐसे, वॉक 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 वॉक। हाँ बढ़िया है, सुनने में अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि प्रिंसेस वॉक वॉक एक दिन बहुत ही फेमस राइटर बनेगी। डॉम मेरी स्टोरी पढ़ता रहा और मैं प्यार से उसे देखती रही। मुझे ऐसा लगने लगा कि छबरे से उलझे बालों में डॉम बड़ा क्यूट लगता है। हो गया, बहुत ही अच्छा लिखा है सेडी, भेज दो। बड़ी खुशी के साथ मैंने ईमेल भेजी और फिर एक राहत की सांस ली। रुको, तुम लैब से अभी लौटे हो क्या? हाँ, सोचा मिल लूं तुमसे घर जाने से पहले, और अब घर जाना है मुझे, नहाने की जरूरत है मुझे। वो खिड़की से जाने लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारा शुक्रिया सब चीज के लिए, बेस्ट हो तुम। डॉम ने मुझे एक ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा जो मैं समझी नहीं। You're welcome. एक्चुअली सेडी, जाने से पहले मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कह देना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या डॉम कहने वाला है कि वो मुझे पसंद करता है?